हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 50 लाख शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के पास हैं। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक कौन सा है, ये कंपनी कौन सी है जिसके 50 लाख शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के पास हैं। जरा देखते हैं, तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। साथ में भाई स्टॉक बड़ा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो काम है ना, वो फ्यूचर का काम है। जैसे कि आपने देखा इस पेंडेमिक में पिछले 2-3 महीनों के अंदर ऑक्सीजन की बिल्कुल मार झेली गई। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप इंडिया के अंदर देखो तो वाटर रिसोर्सेस बिल्कुल डिप्लीट हो रहे हैं। और जगह जगह आप देख सकते हो वाटर पॉल्यूशन, गंगा में ही देख लो, यमुना में ही देख लो, किस लेवल का पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन खास करके लोग ये मान के चलिए ग्राउंड वाटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। यही नहीं, पहाड़ों पे अगर देखोगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पानी के, वो सूखते जा रहे हैं। क्यों भाई? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो फाइनली अब होगा क्या आने वाले टाइम पे? यही जो वाटर को, जो भी वाटर ये पॉल्यूटेड वाटर है, इसी को ट्रीट किया जाएगा और अभी भी किया जा रहा है। और आने वाले टाइम पे इन चीज़ों का डिमांड और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जरा तसल्ली से देखिए, समझ के। ये देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये है वबाग, वाटेक वबाग। अब राकेश झुनझुनवाला जी के पास शेयर्स देखते हैं, फिर बाकी बात करते रहेंगे। देखिए, सितंबर 2020 झुनझुनवाला जी के पास कितने थे? 50 लाख शेयर्स, यानी कि 8% की होल्डिंग झुनझुनवाला जी के पास, देख सकते हो आप क्लियरली। उससे पहले अगर आप देखो, दिसंबर में, अभी सितंबर में देखिए, दिसंबर में 50 लाख शेयर, और अभी मार्च में भी इंटैक्ट, कोई अप डाउन नहीं। और उनके पास शेयर्स पिछले 3 क्वार्टर से इंटैक्ट 50 लाख शेयर्स हैं। आप देख सकते हो 3 and 3 6 जीरोज हैं। मैं क्लियरली 5 लाख या 5 करोड़ नहीं, 50 लाख शेयर्स हैं। ये राकेश झुनझुनवाला जी के हैं। अब आपको यार बहुत ही बढ़िया बात है। यही नहीं, जो बड़े निवेशक हैं उनके अलावा अमित सेन गुप्ता जी, सुषमा आनंद जैन जी, ये बड़े निवेशक यहाँ पे शामिल हैं। और आपको अगर मैं देखूं, रिटेल निवेशक इस कंपनी में 75,000 रिटेल निवेशक भी इन्वेस्टेड हैं। लेकिन ये कंपनी का अगर काम धाम देखो तो भैया वाटेक वबाग जो है, वो जो काम करती है वाटर ट्रीटमेंट फील्ड का काम करती है। कंपनी इंडिया के अंदर नहीं, बहुत जगह जगह, और ख़ास करके यहाँ पे अलग अलग तरीके, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन प्लांट। भाई इंडिया के अंदर आके रिसोर्सेज अगर थोड़ा सा पीने के पानी की कमी आ जाए तो भाई इंडिया के चारों तरफ तो नहीं, बल्कि पूरे यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लेके इधर गुजरात तक कितना है, कितना सी एरिया है, कोस्टल एरिया कितना है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ऊपर अगर हिमालयन एरिया में चलिए, आप कहो भाई ग्लेशियर पिघल गए, नदियाँ सूख गई, लेकिन ये पानी का एरिया यहाँ से डिसैलिनेशन, क्योंकि सी वाटर को डायरेक्टली तो पी नहीं सकते, तो डिसैलिनेशन प्लांट्स आपके यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। और वाटेक वबाग उन सब में चैंपियन है। और दूसरा यही नहीं, यहाँ पे ये इंडिया के अंदर नहीं, अगर आप देखो अभी रिसेंटली इसको एक ऑर्डर मिला था लीबिया में, बहुत अलग अलग जगह पे इसको ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो ये इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कंपनी है और अलग अलग जगह से इसको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और ये देखिए, ये प्लांट इसने कहा, ये प्रोजेक्ट इसका नेपाल का प्रोजेक्ट है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो इसने, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब आपको यार बहुत ही बढ़िया बात है। यही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा डिसैलिनेशन में है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में देखो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको मिले हैं। देखिए, तो इस तरीके से आप देखोगे यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कंपनी के डिटेल भी देख लेते हैं। छोटा सा स्टॉक आपको लगेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1600 करोड़, करंट प्राइस 270, आपको यार बहुत ही सस्ता है। बुक वैल्यू 200 के आसपास। कंपनी के ऊपर 392 करोड़ का डेट भी है। अगर मैं यहाँ पे और डिटेल इसके प्रॉफिट लॉसेस को दिखाऊं, रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ा है, बीच में कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे फ्यूचर है भाई। प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट भी डिप हुआ है पिछले 2 साल में, और यहाँ से ये चीज़ें बढ़ते हुए आपको आने वाले टाइम पे दिख सकती है। देखो, राकेश झुनझुनवाला जी ने पिछले 3 क्वार्टर में इंटैक्ट रखा है अपना जो है शेयर का होल्डिंग। लेकिन इस शेयर को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखी, इसीलिए इस स्टॉक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब तक अगर आप कंपनी को देखो तसल्ली से, ये मंथली चार्ट है कंपनी का, एक टाइम पे ये 900 के लेवल तक चला गया था
और वो टाइम था 2015 का। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट आती रही और स्टॉक की गिरावट को आपको पता ही है भाई, गिरावट आती रही, लोअर हाई लोअर लो बनते रहे। ये वो सिचुएशन थी 2016-2017 में जो चीज़ें बदल रही थी, लेकिन नहीं, फिर वापस जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ये स्टॉक गिरता गिरता और नीचे चला गया। देख सकते हो आप, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। लेकिन इसमें बदलाव मुझे देखने को मिला है इस लेवल के बाद। तेजी आई, कुछ महीने की करेक्शन, तेजी और फिर करेक्शन, और ये रिजॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं पहले तो इस लेवल पे यानी कि ऑलमोस्ट अभी करंट लेवल से 100 रुपये के आसपास ऊपर, और फिर अगर ये लेवल पार होता है तो और टाइम पे, क्योंकि मंथली चार्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। और मुझे जैसा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ना किस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये एक्यूमुलेशन, ये मत सोचिए कि पिछले गिरावट के बाद ही हो रहा है। अगर आप देखो कि इस स्टॉक के प्राइस में कोई बड़ा फॉल नहीं हुआ, बड़ा फॉल इन द सेंस कि ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो और कितना गिरेगा। तो ये देखिए, ये वाला लेवल देखिए मंथ में, इस मंथ में बढ़िया एक्यूमुलेशन हुआ और ये मंथ है 2020 का स्टार्टिंग। फिर मार्केट में गिरावट आई और इस लेवल के 100 रुपीज़ के प्राइस के आसपास फिर से यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन देखने को मिला, और ये है अभी रिसेंटली मैं कहूँगा अगस्त 2020 का। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, फिर से एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है और ये अभी जनवरी 2021 के आसपास का आपको गया। ये एक्यूमुलेशन देखिए इसी जनवरी फरवरी में इसी एरिया में कितने बड़े, अब आपको क्या एक्यूमुलेशन कैसे आप देख सकते हो, ये टावर वॉल्यूम का, ये टावर वॉल्यूम का, ये टावर, यानी कि इस एरिया में मुझे जहां तक लग रहा है इस एरिया में अब इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये इतने बड़े बड़े टावर कोई छोटे प्लेयर के साथ तो दिखते नहीं है। ये बड़े बड़े टावर जब दिखते हैं जब कोई बड़ा प्लेयर यानी कि बिग इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा हाई नेटवर्थ वाला हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या बिग इंस्टीट्यूशन जिसमें पैसा लगा रहे हो, तभी ये बड़े टावर्स देखते हैं। वॉल्यूम की यही खासियत होती है, याद रखें, वॉल्यूम की खासियत आपको जो बड़े लोग हैं, जो मैं कहूँगा स्मार्ट लोग हैं, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो आपको इस तरीके से बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है। हाँ, बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस जंप हो रहा है इसका मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़। और ये वॉल्यूम का समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने टेक्निकल एनालिसिस की जो प्राइस एक्शन की सीरीज़ है, वॉल्यूम की सीरीज़ है, वो आपके लिए स्टार्ट कर रखी है और चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बड़े वॉल्यूम के साथ आपको कैंडल छोटी देखने को मिले तो मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई चीज़ें हमारे से अगेंस्ट कर रहा है। ये यानी कि उसने क्या क्या बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली लेकिन कैंडल छोटी है, या फिर बहुत छोटी सेलिंग देखने को मिली और आपका कैंडल बड़ी है, तो कुछ डिफरेंट है। और लेकिन यहाँ पे अब मैं सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े वॉल्यूम को देखो यानी कि बाइंग को देखो, तो ये बाइंग आज से नहीं 2020 की स्टार्टिंग से ही यानी कि दिसंबर 2019 में ही स्टार्ट हुई थी। ये देखिए यहाँ पे बाइंग, ये देखिए बाइंग फिर से। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखो, और ये देखिए तेजी, करेक्शन, बुलिश क्रॉस बन गया, पहली करेक्शन, फिर बुलिश क्रॉस के बाद ये देखिए रैली और ये करेक्शन। अब आपको हो गया ये करेक्शन के बाद रिजोल्यूशन। तो पिछले 2 हफ्ते जो थे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नोट किया, पूरी करेक्शन जो आई थी। अब मैं आपको कहता हूँ ना, इम्पल्स को देखो, इम्पल्स के बाद अगर आप वॉल्यूम को देखो, देखिए इस इम्पल्स को आपने देखा तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, बहुत ही अच्छी बात है भाई। लेकिन इस इंक्रीज के बाद जब आप इस करेक्शन फेज को देखो, देखिए इम्पल्स करेक्शन के फेज को देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम था। लेकिन पिछले 2 वीक में वॉल्यूम फिर से बढ़ने लग गया। इसका मतलब जो ये करेक्शन आई थी उसके रिजॉल्व होने के बिल्कुल नज़दीक आ गया। 270 का प्राइस है और अभी के टाइम पे अगर मैं रिस्क, क्योंकि आप ये मान के चलिए आपको अपने गोल के हिसाब से हमेशा रिस्क मैनेज करना है, गोल के हिसाब से। अब मैं गोल के हिसाब से क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब आपका छोटे टाइम का गोल होता है तो आपका रिस्क कम होगा, तो उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही टाइट होगा। लेकिन जब आप वीकली और मंथली को प्ले करते हो, क्योंकि आपका गोल लंबे टाइम का है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा सा डीप होता है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे कल 272 पे प्राइस पे यहाँ पे एंटर करने की सोचता हूँ, इसमें देखिए मान दो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और ये लेवल इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंककि कई बार क्या होता है कि स्पाइक्स आते हैं और हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एरिया इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये 230 245 इसी रेंज के आसपास का जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपको यार ये रेंज ब्रेकआउट के पास जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब यही नहीं, एक सिचुएशन तो ये है, दूसरा यहाँ पे पुल बैक भी आ जाता है, ऊपर 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब कुछ टाइम बाद इसमें देखिए न्यूज भी आने लग जाएगी कि ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखिए, कई बार क्या होता है कि न्यूज़ में आपको फंसना नहीं है। न्यूज़ देखिए कई बार बनी बनाई न्यूज़ होती है, कोई बड़ा
इन बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता तो कोई न्यूज़ भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने डिसीजंस, देखिए क्या होता है जनरली लोग अपने डिसीजंस नहीं लेते तो फाइनली क्या होता है वो ब्लेम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अरे यार इसके कहने पे मैंने ये खरीदा था। तो इसीलिए जब ब्लेम जब आप करते हो ना, तब करते हो जब आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, रिस्क को मैनेज नहीं करते हो। और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट की लेने लग जाते हो, अपने डिसीजन मेकिंग सिस्टम आपका खुद का होता है, तो और आप रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे जाते हो, तो कभी भी आप किसी और को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि आप खुद लर्निंग के ऊपर जा रहे हो, लर्निंग के ऊपर फिर डिसीजन ले रहे हो। और डिसीजन अगर गलत होता है तो आप वहाँ पे उसको रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो ताकि फ्यूचर में वो चीज़ ना हो। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए, और साथ के साथ अगर मैं एमएसीडी में देखूँ तो वीकली पे बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिचुएशन, तो हमें अभी के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए ये लो पॉइंट देखिए, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा हायर बेस बनता हुआ, हायर लो बनता हुआ, फिर एक हायर हाई बनता हुआ, ये मान के चलिए कि जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेकआउट होके अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में। लेकिन इस कंसोलिडेशन के साथ साथ मैं कहूँगा कि एटलीस्ट ये एरिया तो पार हो जाए, इसका 280 का जो रेंज है ये पार हो जाए, तो फिर आपको गैर स्टॉप लॉस भी हमारे पास ये लेवल बढ़ता है। डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप 230 की रेंज में ये अवेलेबल है। क्योंकि अभी इस रेंज में भी अगर अप डाउन होता है तो आपको पता है कैसी सिचुएशन है, बट धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है, एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पार होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमने बात करी वाटेक वबाक की और समझा इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कैसे यूजफुल है, टेक्निकल एनालिसिस से हमने इसको समझा। राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई, 50 लाख शेयर्स उनके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में साथ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शंस आपको अगर सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।